पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेता नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने संसदीय बैठक में विपक्ष के बने गठबंधन INDIA की आलोचना की। विपक्ष स्थायी रूप से विपक्ष में रहना चाहता है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष गठबंधन पर तीखा और जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि इंडिया शब्द तो ने इंडियन मुजाहिदीन ने भी की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी किया था, लेकिन ये लोग कितना भारत के प्रति ईमानदार थे ये देश जानता है। वही हाल विपक्ष का है, वो भी अपने गठबंधन को इंडिया कहता है। देश के लोग इन्हें भी अच्छी तरह से जानता है कि ये गठबंधन भी देश के प्रति कितना ईमानदार है। प्रहलाद जोशी ने बताया कि विपक्ष के व्यवहार पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के व्यवहार से दिखाई देता है कि उन्होंने यानी कि विपक्ष ने आने वाले कई वर्षों तक विपक्ष में ही रहने का निर्णय किया है। अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। तो इसीलिए दुनिया भी सोचते हैं ये सेकेंड टर्म का लास्ट साल है, तो भी दुनिया भी सोचते हैं और लोग भी, भारत के लोग भी सोचते हैं कि ये शुरुआत है। तो इसीलिए दुनिया भी सरकार के साथ, इस नेतृत्व के साथ आगे भी व्यवहार इन्हीं के लोगों के साथ करना है, ये भी दुनिया सोच रही। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट और महत्वपूर्ण बातचीत और विश्व स्तर में भारत का मान्यता बहुत ज्यादा हो रहा है। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज का संबोधन बहुत ही प्रेरणादायी था। उन्होंने एक नई आशा जगाई है कि 2024 में हम ही आने वाले हैं। ये बात देश, दुनिया और विपक्ष भी जानता है, इसलिए बार बार विरोध कर रहा है। आज का हम सबों का संबोधन बहुत प्रेरणादायी। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। 2024 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे दिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूँ 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। तो भाई आप सब लेके आइए ना, चर्चा तो कराइए ना, चर्चा से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा के सत्र शुरू होने के पहले दिन ही मणिपुर में हुए हादसे पर अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा था। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है।
पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को लिखा है कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है और उनसे इस संवेदनशील मामले पर चर्चा के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आग्रह किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि जो लोग इस समय सदन में नारे लगा रहे हैं, इन्हें न सहकार में दिलचस्पी है और न ही सहकारिता में। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। मणिपुर पर जिसको भी चर्चा करनी है वो चर्चा कर सकता है। उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट। तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने हमें कुछ मना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के वोट को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनती है। आपका धन्यवाद। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला निशान भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।